सबसे पहले आप सभी का दिल से स्वागत है अगेन। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो आज दुनिया के सबसे बड़े फ्यूचर सेक्टर्स में एक माना जा रहा है और जिस सेक्टर में एमएसटी फ्यूचर में काम करने की प्लानिंग कर रहा है उसका नाम है कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट। अब सच बताऊं, बहुत लोगों ने ये नाम सुना होगा लेकिन समझा बहुत कम लोगों ने होगा। कार्बन क्रेडिट क्या है, कैसे बनता है, कौन देता है, कौन खरीदता है, किस बेसिस पे उसकी वैल्यू डिसाइड होती है, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, अगर एमएसटी इंडिया में कोई एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो प्रैक्टिकली प्रोसेस कैसे चलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एमएसटी इस फील्ड में सक्सेसफुल होता है तो कम्युनिटी के लिए इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकता है। आज का सेशन बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं है, आज का सेशन नॉलेज सेशन है। मैं चाहता हूं आज के बाद आप कार्बन क्रेडिट का पूरा सिस्टम किसी भी इंसान को कॉन्फिडेंस के साथ समझा सको। सब कुछ शुरू होता है एक प्रॉब्लम से। दोस्तों, आज दुनिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है और वो प्रॉब्लम है प्रदूषण, पोल्यूशन। फैक्ट्रीज रोज धुआं छोड़ रही हैं, कोल पावर प्लांट्स हवा को खराब कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल गाड़ियां कार्बन रिलीज कर रही हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ रहा है, लेकिन एनवायरमेंट डैमेज भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, फ्लड्स बढ़ रहे हैं, हीट वेव्स बढ़ रही हैं, सीजन पैटर्न चेंज हो रहा है और साइंटिस्ट्स बार बार वार्निंग दे रहे हैं। अगर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हुआ तो आने वाले सालों में दुनिया को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अब दुनिया ने डिसाइड किया पोल्यूशन कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अब आता है पेरिस एग्रीमेंट क्या है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, साल 2015 में दुनिया के लगभग 151 प्लस सभी बड़े देश एक जगह मिले और एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ। उसका नाम था पेरिस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का मेन पर्पस क्या था? हर देश पोल्यूशन कम करे, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करें, धरती का टेम्परेचर डेंजरस लेवल तक ना बढ़ने दे। हर कंट्री को बोला गया तुम्हें अपना कार्बन एमिशन कम करना होगा। अब गवर्नमेंट्स ने इंडस्ट्रीज पर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया। फैक्ट्रीज, एयरलाइंस, स्टील कंपनीज, एनर्जी कंपनीज, सबको बोला गया पोल्यूशन रिड्यूस करो। इसी से कार्बन क्रेडिट मार्केट का जन्म हुआ। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, गवर्नमेंट कंपनीज को एक लिमिट देती है, तुम इतना पोल्यूशन कर सकते हो, उस लिमिट के अंदर रहे तो ठीक है, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हुई तो कंपनी को कंपेंसेट करना पड़ेगा। कैसे? कार्बन क्रेडिट खरीद के। सिंपल फार्मूला याद रखो, एक कार्बन क्रेडिट का मतलब है 1 टन कार्बन एमिशन के बराबर एनवायरमेंटल कंपेंसेशन। मतलब एक मेजरेबल एनवायरमेंटल वैल्यू क्रिएट की गई है जिसे बाई और सेल किया जा सकता है। मान लो एक फैक्ट्री है, गवर्नमेंट ने बोला तुम साल भर में 100 टन तक कार्बन रिलीज कर सकते हो, लेकिन कंपनी ने 130 टन रिलीज कर दिया। अब वो 30 टन एक्स्ट्रा पोल्यूशन कर चुकी है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, पेनाल्टी भर दो
या मार्केट से 30 कार्बन क्रेडिट्स खरीदो। कंपनी क्या करेगी? पेनाल्टी देने के बजाय कार्बन क्रेडिट्स खरीदेगी और इसी प्रोसेस से पूरी दुनिया में एक मार्केट क्रिएट हुआ। कार्बन क्रेडिट सिर्फ खरीदा नहीं जाता। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, कार्बन क्रेडिट सिर्फ कंपनीज खरीदती नहीं, कार्बन क्रेडिट क्रिएट भी किया जा सकता है। कैसे? जब कोई प्रोजेक्ट साइंटिफिकली प्रूव करें कि उसने पोल्यूशन कम किया या एटमॉस्फेयर से कार्बन एब्जॉर्ब किया, तब उस प्रोजेक्ट को कार्बन क्रेडिट्स मिल सकते हैं। सिंपल, एनवायरनमेंट बचाओ, पोल्यूशन कम करो, उसका प्रूफ दो, सर्टिफाइड कार्बन क्रेडिट पाओ। कार्बन क्रेडिट जनरेट करने के तरीके, अब समझो कौन कार्बन क्रेडिट्स जनरेट कर सकता है। ट्री प्लांटेशन, सबसे पहला, अगर लाखों पेड़ लग गए, ट्रीज हवा से कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, जितना कार्बन एब्जॉर्ब हुआ उतने कार्बन क्रेडिट्स जनरेट हो सकते हैं। दूसरा, सोलर एनर्जी, कोल प्लांट की जगह सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनी, पोल्यूशन कम हुआ, कार्बन क्रेडिट्स मिल सकते हैं। विंड एनर्जी, हवा से बिजली बनाओ, फ्यूल जीरो, स्मोक जीरो, पोल्यूशन जीरो, कार्बन क्रेडिट्स पॉसिबल होते हैं। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोल डीजल कम यूज हुआ, चार्जिंग स्टेशंस बढ़े, एमिशन रिड्यूस हुआ, कार्बन क्रेडिट्स पॉसिबल हुए। वेस्ट मैनेजमेंट, गार्बेज से गैसेस निकलती हैं, रिसाइकिल हुआ, गैस रिलीज कम हुआ, कार्बन क्रेडिट्स मिल सकते हैं। एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट, केमिकल यूज कम हुआ, सॉइल हेल्दी रही, कार्बन रिलीज कम हुआ, कार्बन क्रेडिट्स जनरेट हो सकते हैं। अगर एमएसटी इंडिया में प्रोजेक्ट करें, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो। मान लो फ्यूचर में एमएसटी इंडिया में एक बड़ा ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, क्या एमएसटी सीधा जाके पेड़ लगा देगा? नहीं। सबसे पहले सूटेबल लैंड आइडेंटिफाई होगी, गवर्नमेंट परमिशंस लेनी पड़ेगी, स्टेट अप्रूवल्स लगेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सपोर्ट चाहिए होगा, एनवायरमेंटल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होगा, प्रोजेक्ट ऑफिशियली रजिस्टर होगा। मतलब रैंडम प्लांटेशन इनफ नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट होना जरूरी है। कार्बन रिडक्शन प्रूव कैसे होगा? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने 10 लाख पेड़ लगा दिए, कैसे प्रूव होगा पोल्यूशन कम हुआ? यहां साइंस का रोल आता है। एक्सपर्ट्स कैलकुलेट करते हैं कौन सा ट्री है, एक ट्री साल भर में कितना कार्बन एब्जॉर्ब करता है, कितने ट्रीज जिंदा है, कितने साल तक एब्जॉर्ब करेंगे। एग्जाम्पल, एक ट्री साल में 20 किलो कार्बन एब्जॉर्ब करता है। अगर 1 लाख ट्रीज हेल्दी हैं, टोटल एब्जॉर्प्शन एस्टिमेट हो सकता है। सैटेलाइट मॉनिटरिंग होती है, ग्राउंड इंस्पेक्शन होती है, ग्रोथ रिपोर्ट्स बनती है, सब डाटा कलेक्ट होता है। ऑफिशियल कार्बन क्रेडिट कौन देता है? इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एजेंसीज होती हैं, एनवायरमेंटल ऑडिटर्स आते हैं, पूरा प्रोजेक्ट इंस्पेक्ट करते हैं, रिपोर्ट्स वेरीफाई करते हैं, फील्ड इंस्पेक्शन होती है। अगर सब जेन्युइन हुआ तब सर्टिफाइड कार्बन क्रेडिट्स इश्यू किया जाता है। कार्बन क्रेडिट की वैल्यू, एक कार्बन क्रेडिट का प्राइस कितना होता है? कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होता। जैसे गोल्ड का रेट डिमांड सप्लाई पे चेंज होता है, वैसे ही कार्बन क्रेडिट का प्राइस भी चेंज होता है। कभी $5, कभी $10, कभी $20, कभी और ज्यादा। डिमांड ज्यादा तो प्राइस ऊपर, डिमांड कम तो प्राइस नीचे। सिंपल मार्केट रूल। एक्चुअली कंपनीज खरीदती क्यों है?
स्टील कंपनी, एयरलाइन कंपनी, सीमेंट कंपनी, पावर कंपनी, इनका पोल्यूशन जीरो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट बोलती है या पोल्यूशन रिड्यूस करो या कार्बन क्रेडिट्स खरीदो। इसी वजह से डिमांड कंटिन्यूअसली बनी रहती है। अब देखते हैं ब्लॉकचेन का रोल। ट्रेडिशनल कार्बन क्रेडिट मार्केट में बहुत इश्यूज हैं। फेक सर्टिफिकेट्स बन सकते हैं, डुप्लीकेट सेलिंग हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी कम होती है, ओनरशिप ट्रैकिंग डिफिकल्ट होती है। ब्लॉकचेन क्या करता है? हर रिकॉर्ड परमानेंट बना देता है, ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट होती है, ओनरशिप वेरीफाई होती है, फ्रॉड रिड्यूस होता है। मतलब ब्लॉकचेन पूरे सिस्टम को सिक्योर बना सकता है। एमएसटी फ्यूचर में क्या कर सकता है? एमएसटी ने अनाउंस किया है 2026 फर्स्ट हैल्विंग के बाद, और जब 21 नोड्स फुल्ली एक्टिवेट हो जाएंगे तब इकोसिस्टम कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगा। उनमें से एक है कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट। एमएसटी सिर्फ ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाकर रुकना नहीं चाहता। एमएसटी फ्यूचर में रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक सेक्टर्स में एंटर करना चाहता है, और ये बहुत पावरफुल सिग्नल है। और इससे कम्युनिटी को क्या फायदा हो सकता है? अगर फ्यूचर में एमएसटी इकोसिस्टम कार्बन क्रेडिट एक्टिविटी स्टार्ट करता है, नेटवर्क यूसेज बढ़ेगा, ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ सकती है, एडॉप्शन बढ़ सकता है। सिंपल प्रिंसिपल याद रखो, जितना ज्यादा यूज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस। दोस्तों, आज एक बात समझ लो, कार्बन क्रेडिट कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये दुनिया का फ्यूचर एनवायरमेंटल इकोनॉमी मॉडल है। गवर्नमेंट्स प्रेशर बना रही है, कंपनीज बिलियंस खर्च कर रही है, एनवायरमेंट बचाना ग्लोबल प्रायोरिटी बन चुका है, और ब्लॉकचेन इस पूरे मार्केट को ट्रांसपेरेंट बना सकता है। अगर एमएसटी फ्यूचर में इस सेक्टर में सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बिल्ड करता है तो ये इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। याद रखो, फ्यूचर उन टेक्नोलॉजीज का है जो दुनिया की असली प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और जब टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और रियल दुनिया की जरूरत एक साथ मिलती है तब ग्रोथ का लेवल कंप्लीटली बदल जाता है। आज हम एक अनाउंसमेंट देख रहे हैं, कल शायद दुनिया एक पावरफुल इकोसिस्टम देख सकती है। थैंक यू एवरीवन।